हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ट्रिक है ना वो बहुत 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 बहुत, जितने बहुत लगाओ उतने कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो जितनी भी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रिक्स करी है ना उन सबके टॉप लेवल की ट्रिक है, मतलब इससे ऊपर कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है वो है बीइंग इन वॉर्टेक्स। तो ये वर्ड जो है आपने बहुत सारे लाइफ कोचेज या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कोचेज हैं उनसे सुना होगा। तो इस वर्ड को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये और कैसे इसमें रहना चाहिए। तो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोगों की क्या परसेप्शन है अबाउट वॉटेक्स। ठीक है, फिर हम एक्चुअल में है क्या उसको डिस्कस करेंगे। कई लोग सोचते हैं बीइंग इन वॉटेक्स मीन्स फीलिंग गुड, मतलब जिस चीज़ को करके आपको गुड फीलिंग हो रही है वो चीज़ करो तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फास्ट होने लगेगी, बिकॉज आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। तो इसलिए जो अच्छा लगता है वो खाओ, जो अच्छा लगता है वो पहनो या वो, तो ये भी जस्ट 1% हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो एक्चुअल में हूँ, हु यू रियली आर, मतलब आप प्रटेंड नहीं कर रहे हो लेकिन आप जो एक्चुअल में हो, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, हर सोल की ओरिजिनलिटी क्या है? हैप्पी रहना, खुश रहना, प्योर रहना, और क्या कहते हैं, हमेशा लेके जॉयफुल रहना, ब्लिसफुल रहना, प्यार में रहना, ये सब जो है ओरिजिनलिटी है। तो जितना आप अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्ट रहते हो, जितना आप जो है इस फीलिंग्स में रहते हो, उतना जो है आप वॉर्टेक्स में हो। कुछ लोग कहते हैं बीइंग इन वॉर्टेक्स मीन्स कि जो भी आपकी डिज़ायर है उससे रिलेटेड जो हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स आप क्रिएट कर सकते हो, मीन्स वो आपको जब मिल जाएगी, उसको मिलने के बाद जो आपकी फीलिंग्स होगी वो फीलिंग्स अभी आप क्रिएट करना शुरू कर दो, तो वो बीइंग इन वॉर्टेक्स है। ओके, मतलब उस फीलिंग के अंदर आप रहना शुरू कर रहे हो तो धीरे धीरे क्या होती है, वो फीलिंग जो है वो आपके सराउंडिंग इकट्ठी होती है। जैसे किला मजबूत कर देते हैं ना, ऐसे वो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग 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 होती जाती है। जब वो फुल हो जाती है तो वो चीज़ ईजी से आपसे अट्रैक्ट हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं बीइंग इन वॉर्टेक्स ही है। तो ये जो तीनों बातें हमने करी हैं, ऐसे बहुत सारी और भी परसेप्शंस हैं। सारे परसेप्शन समवेयर ठीक है, लेकिन ये परसेप्शन बाद के हैं। बीइंग इन वॉर्टेक्स कुछ और है। बीइंग इन वॉर्टेक्स जो है वो है अपनी रियल खुशी में रहना, और वो हम कब रह सकते हैं? जब आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहते हैं, वो तभी रह सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कि हायर कॉन्शियसनेस कौन है, उससे कनेक्ट होना कैसे है और कैसे कनेक्ट करना होता है अपने आप को, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, पहले वो देखो जाके कि हायर कॉन्शियसनेस क्या है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उससे कनेक्ट कैसे रहना है, उससे कनेक्ट होते कैसे हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, कनेक्ट रहना कैसे है, क्योंकि आपकी हायर कॉन्शियसनेस जो है ना वो ऑप्शन है हैप्पीनेस का, लव का, पीस का, और वो सारी चीज़ों का जो भी आपको चाहिए, वो सारी फीलिंग्स का महासागर है जो आप नहीं जनरेट कर पाते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक पॉजिटिव पैटर्न बना रहे होते हैं, लेकिन कभी किसी ने गुस्सा दिला दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी कुछ हो गया, कभी लाइफ में सिचुएशन आ गई, तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं और उसकी वजह से वो पैटर्न बन ही नहीं पाता। कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते रहते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट होने वाली होती है वो हो ही नहीं पाती है, क्योंकि आप पूरा दिन में, हमारे पास इतने सारे थॉट्स हैं, आप पूरा दिन में 5 मिनट्स दे रहे हो अपने आप को, या 10 मिनट्स दे रहे हो, आधा घंटा दे रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट द होल डे? होल डे आपकी कैसी फीलिंग्स रही? आप लो फील कर रहे हो, होल डे आपने जो है गलत थॉट्स ही क्रिएट किए, या रोने धोने वाले थॉट्स क्रिएट किए, हर्ट के, सेंसिटिविटी के थॉट्स क्रिएट किए, तो उतनी, क्योंकि आपकी सारे थॉट्स जो है उस थॉट पर इम्पैक्ट करते हैं, जो भी पैटर्न आप बना रहे हो। ठीक है, तो जब हमारी ओवरऑल ऊर्जा अच्छी होती है ना, तो वो चीज़ें फास्ट वर्क करती है, बहुत फास्ट वर्क करती है। तो बीइंग इन वॉर्टेक्स इज मीन्स जब आप वो हायर कॉन्शियसनेस जो कि ओशन है और जो समवेयर हमसे कनेक्ट रहता ही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और इसलिए अपनी हैप्पीनेस और अपनी सब चीज़ों को बाहर कहीं ना कहीं आधारित कर लेते हैं। मीन्स अगर किसी ने मुझे कुछ अच्छा कहा देन आई विल हैप्पी, अगर किसी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया, नहीं दिया तो मैं खुश नहीं हूँ, अगर उन्होंने पूछ लिया तो मैं खुश हूँ, नहीं पूछा तो नहीं खुश हूँ। तो जितना आप क्या है बाहर से अपनी खुशी को ढूंढ रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनल? जैसे कि एक बच्चा होता है ना, वैसे आजकल तो बच्चे भी बहुत कंडीशनल लगे हैं, वो भी बिना खिलौने के खुश नहीं होते हैं, बिना उसके खुश नहीं होते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि सिंपल सिंपल काम करते में भी इतने उमंग में हैं, इतनी खुशी में हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो अपने ही मस्ती में हैं और वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। वो है उनकी अंदर की बैटरी भरी हुई है, वो अपनी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, चाहे वो अवेयर है नहीं है, बट उनका वो जो मोड है ना वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हैं, इसलिए जो है हम वो ऊर्जा को फील नहीं कर पाते। हम, दो चीज़ें होती है, मैंने बहुत बार समझाई कि बाहर की खुशी के अंदर की। तो जो हमारा अंदर का सोर्स है ना,
उसको हमें उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रखना है। जैसे एक वाटर टैंक होता है, उसको हम टैप से कनेक्ट कर लेते हैं तो उस टैप में हमेशा पानी आएगा ही आएगा, क्योंकि वो किससे कनेक्ट है, उस टैंक से कनेक्ट है। सेम ऐसे ही कोई भी हमारा स्विच है, अगर वो पावर हाउस से कनेक्ट है तो बिजली आएगी आएगी, लेकिन अगर डिसकनेक्ट है तो नहीं आएगी। सेम ऐसे ही हमें जो अंदर की खुशी है, अंदर की जो बैटरी है हमारी, उसको हमेशा अगर हम हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रखेंगे तो वो सप्लाई होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। फिर बाहर से चीज़ें कभी हूँ नहीं हूँ तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो है ही अनसर्टिनिटी, हमेशा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने ही नहीं वाली, हमेशा लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी लाइक डिसलाइक, सबके थॉट्स, सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, सबके एटीट्यूड अलग अलग होते हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। लेकिन हम हमेशा अपनी उस फीलिंग को, उस पैटर्न को सस्टेन रख पाएँ, वो जो बाकी 3 चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी थी कि अपनी लेके फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करना, अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग, या फीलिंग गुड करना, ये सब तीनों चीज़ें भी आप तभी कर पाओगे जब आप वर्टेक्स में रह रहे हो। यस, जब आप उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहना सीखते हो, तभी आप इन तीनों चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सस्टेन कर सकते हो, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्ट होकर इन तीनों चीज़ों पे काम करते हो कि हु यू रियली आर, अपनी ओरिजिनलिटी में रहना और अपनी लेके क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी मेंटेन करना है, फीलिंग गुड मेंटेन करना, वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपकी अंदर की बैटरी खाली है, अंदर की बैटरी खाली है और बाहर मिलेगा सिर्फ बूंद, ठीक है, और उससे अपने आप को भरने की कोशिश करोगे तो खाली ही रह जाओगे, और जो फ्रिक्वेंसी है वो बनेगी तो बहुत वीक बनेगी, और इसलिए चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती। फिर हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करती, वो हमेशा वर्क करती है और हर किसी के लिए वर्क करती है, और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सिर्फ उसी से सॉल्व होने वाली हैं, और कोई कोई इलाज नहीं है। जो आपके कार्मिक अकाउंट्स है, पास्ट प्रीवियस बर्थ्स के हैं, जो आज अड़चन बन के हमारे सामने हैं, हो सकता है सालों लग जाए, लेकिन तरीका यही है। 1% भी रोज़ कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कम ही नहीं हो रहा, बढ़ेगा। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आपके कर्मा जोर बढ़ते जाएंगे और फॉर्म होते जाएंगे। अगर आप काम करोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो वो धीरे 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 नेगेटिव पैटर्न सेटल आउट होते हैं और पॉजिटिव बनने शुरू होते हैं। और जितना बनते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें खुशी मिलना शुरू होती है, हमें हल्कापन आना शुरू हो जाता है। चाहे चीज़ें आए नहीं आए, आती ज़रूर है, कुछ चीज़ों को बहुत टाइम लग जाता है, 2 साल भी लग जाए, 3 भी लग जाए, और हो सकता है कुछ चीज़ें आज ही आ जाए या 1 महीने बाद ही आ जाए। वो डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कितना है, या आपकी वो वाली उस चीज़ से रिलेटेड फाइल क्लीन है। जैसे सपोज रिलेशनशिप से रिलेटेड फाइल क्लीन है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। मनी से बहुत ज़्यादा टाइट है तो हो सकता है टाइम भी लग जाए। तो सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। अगर इसको अच्छे से क्लैरिटी से समझना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है कि क्यों हमारे जो है कार्मिक अकाउंट्स जो है उसको सेटल आउट कैसे करते हैं, क्यों बैरियर्स आते हैं और कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ऐसी बहुत सारी जो सबके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल जाएंगे, जो भी तीनों वीडियोस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जितना आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी उतना आप अच्छे से जो है इन चीज़ों को फॉलो कर पाओगे। तो हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहें कैसे, कनेक्ट होना कैसे है, वो हमने पहले जो वीडियो में डिस्कस किया। वो तो आपको मॉर्निंग में या नाइट में या कभी भी इवनिंग में आप कर सकते हो उसको बीच बीच में। इसके अलावा हायर कॉन्शियसनेस से सदा कैसे कनेक्ट रहें, वो हमें अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। ठीक है, हैबिट बनाना बहुत आसान होता है, सिर्फ हमें अटेंशन रखनी होती है। आप कोई चार्ट रख सकते हैं, चार्ट नहीं रखना चाहते तो सिंपल एक ट्रिक है, ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि हमने पहले डिस्कस की हुई है। ट्रैफिक कंट्रोल में हमने डिस्कस करा था कि हर 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जस्ट साइलेंस, एक कॉर्नर पकड़ लो, अपना सारा काम छोड़ दो, सिर्फ जस्ट फॉर 1 मिनट। अगर आप ऑफिस में हैं या आप किसी वर्क प्लेस में हैं तो उसमें जस्ट प्रटेंड करो, बुद्धि से डिटैच हो जाओ। मतलब हाथ में कॉपी पेन है जस्ट सपोज, लेकिन उनको क्या पता कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल एकदम से उस चीज़ से डिटैच हो जाओ, सब चीज़ों से, और पूरा ध्यान अपने ऊपर। और 1 मिनट के लिए सोचो कि पिछले 1 घंटे में मेरी फ्रिक्वेंसी क्या थी, पिछले 1 घंटे में मेरे थॉट्स क्या थे, और अपनी हायर कॉन्शियसनेस जो कि ओशन है, जो कि फादर है हमारा, जो कि सब कुछ है, मदर है, लवर है, उससे कनेक्ट हो जाओ एंड उसके फ्लो को फील करो, उस हैप्पीनेस, उस समझो जैसे कि एक सागर होता है पानी का, तो उसकी बुछारें आती हैं, उसकी ठंडक आती है तो कैसा लगता है। ऐसे इज ओशन ऑफ हैप्पीनेस, इज ओशन ऑफ लव, इज ओशन ऑफ एवरीथिंग, ओशन ऑफ सक्सेस, ओशन ऑफ हर चीज़ जो भी आपको चाहिए, तो उसके बहाव को अपने अंदर अनुभव करो। ठीक है, उस शीतल किरणों को, उस ठंडक को, उस प्यार को अपने अंदर अनुभव करो। उसका प्यार अनकंडीशनल है आपके लिए, और अबंडेंस है जो आप लोगों में ढूंढ रहे हो ना, तो वो जब आप अपने अंदर भरते हो भरते हो भरते हो तो आप अंदर से जो है, जो नेचुरल फीलिंग गुड है ना, जो नेचुरल हैप्पीनेस है ना, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी बनती है ना,
वो बहुत ईजी हो जाती है बनानी, बहुत ईजी, वो अपने आप बनती है, आपको बनानी भी नहीं पड़ती है। और धीरे धीरे जब आप रहना शुरू करते हो तो आपका वो जो ओरा है वो बहुत टाइट होने लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और ऐसे ही आप हर 2 घंटे के बाद इसको कर सकते हो, चेक एंड चेंज, चेक एंड रिप्लेस, दोबारा से कनेक्ट, दोबारा से कनेक्ट। तो जितना बार बार अपने आप को याद दिला के कनेक्ट होते हो, उतना जो है आपकी जो ओरा है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है, कार्मिक अकाउंट सेटल आउट होने शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो ऊर्जा है, फ्रिक्वेंसी है, वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हायर कॉन्शियसनेस से कैसे कनेक्ट रहें, इसके अलग अलग मेडिटेशन जो हम आगे अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल्स पे, शॉर्ट्स पे भी करते रहेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।